Good morning बच्चों. Welcome back to once again at the class on easy chemistry. The topic for today is subatomic particles. ये date आज we are at 2nd May. 5 days, 120 hours. बच्चों, before we dive into the topic for the day, ये 120 आवर्स जो हैं आपके लाइफ में, ये आपको दोबारा नहीं मिलेंगे. सो प्लीज स्पेंड दिस टाइम वाइजली. एज फॉर ऑल द पीपल और ऑल द स्टूडेंट्स rather who are watching my channel, I would not want them to be a part of the dropper groups. बहुत सारी जगहों पे आप देखोगे कि अभी से काफ़ी टीचर्स हैं जो ड्रॉपर ग्रुप्स या किसी और नाम से उन बच्चों को एनरोल करवाने के लिए बोल रहे हैं जो इस बार का नीट अज्यूमिंगली नहीं क्लियर कर पाएंगे. तो बच्चों, ये मेरी आप सबसे एक बहुत अर्नेस्ट रिक्वेस्ट है कि मेक इट अ स्लैप ऑन द फेस वर्चुअली एंड एंश्योर दैट यू आर नॉट अ पार्ट ऑफ द ड्रॉपर ग्रुप्स इन दीज विद दीज टीचर्स. So put your best foot forward, do everything accordingly, focus on smart study क्योंकि 120 घंटे हैं अभी हमारे पास and life can change within a minute. तो बच्चों, मैं अब ज़्यादा टाइम आपको भाषण देते हुए नहीं बिताऊंगा. Let us look at this topic of subatomic particles. The reason why I am doing these kind of topics right now is जो complex topics हैं वो आपके दिमाग में ऑलरेडी बैठे हुए होंगे. अभी तक सारे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, बट ये पुराने टॉपिक्स हैं जो शायद इस भागादौड़ी में हम लोग भूल गए हैं कि ये टॉपिक्स भी एग्जिस्ट करते हैं. इसलिए मैं इनको एक बार थोड़े फास्ट स्पीड में ही रिविजिट कर लेते हैं. ओके बच्चों, कमिंग बैक टू द टॉपिक. अर्लियर इलेक्ट्रिसिटी नेगेटिव चार्जेस. इलेक्ट्रिसिटी का मतलब जब फिजिसिस्ट लाइक माइकल फैराडे एंड मिस्टर जूल वर स्टडीइंग दिस डेवलपमेंट ऑफ इलेक्ट्रिकल करंट्स, व्हाट दे लिटरली मेंट वाज द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम अ इलेक्ट्रॉन concentrated area to a electron depreciated area, which means cathode to anode. Cathode was the area of the position when the electron was at a higher concentration as compared to that at the anode where protons were at a higher concentration. So any electron movement from cathode to anode would result in a passage of electric charge. So कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर कैथोड से एनोड की तरफ जाता था तो वो इलेक्ट्रिक चार्ज अपने साथ लेके जाता था. बच्चों, अब अगर हम कैथोड की ही बात कर रहे हैं तो द कैथोड रेज वर इन्वेंटेड बाय और स्टडीड बाय जे थॉमसन. ओके, लेट्स कम टू अ वेरी इंटरेस्टिंग एग्जांपल जो मैं हर क्लास के साथ शेयर करता हूं बच्चों. कैथोड रे ट्यूब शॉर्ट फॉर्म, ये फुल फॉर्म है. इसका शॉर्ट फॉर्म या एब्रिविएशन क्या था? CRT. If these words don't remind you of anything, then let me revisit your memory again. पहले जब टीवी इंडिया आया था या टीवी का जब इन्वेंशन हुआ था तो उस टाइम में the TVs were called as cathode ray tubes, which would be also known as CRT TV. Why? Because the pictures that we watched in these TVs were the result of keeping ओके. तो क्या होता था, एक ग्लास का ट्यूब लिया जाता था, उस ग्लास के ट्यूब में आर्गन गैस को रखा जाता था एट अ वेरी 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 लो प्रेशर एंड देन इलेक्ट्रिकल करंट्स वर पास थ्रू दिस ट्यूब. द मोमेंट these electrical currents were passed through this tube, we could see blue lights emerging from within this tube.
and since this was a vacuum tube before the argon gas, so there were no electrical or magnetic field detected from within this tube or around this tube. The reason was, अगर इस ट्यूब से या इस ट्यूब के बाहर से कहीं से भी इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड डिटेक्ट हो जाते हैं, तो ये जो रेज हम लोग डाल रहे थे ये स्ट्रेट नहीं चलती, ये फिर डायगोनल, सर्कल, एनी शेप पे चलती और तब हम टीवी नहीं देख सकते थे। तो बच्चों, ब्लू लाइट जब इस ग्लास ट्यूब से इमर्ज होती है, इन एट दैट मोमेंट वी वर एबल टू सी पिक्चर। इफ यू हैव हैड द प्लेजर ऑफ ओपनिंग वन ऑफ द ओल्ड कलर टीवीज, यू हैव सीन दैट इस ग्लास के ऊपर से एक कॉपर वायर की वाइंडिंग भी की गई थी। उस वाइंडिंग का पर्पस सिर्फ और सिर्फ ये था बच्चों कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो अगर उसके बाहर पाए भी जाते तो वो रेस्ट्रिक्ट हो जाते और they would not be allowed to hamper the movement of the light rays within the glass tubes. Okay. अब ये subatomic particles, protons, neutrons. So बच्चों, whenever we are studying the passage of electricity or the generation of electricity, it has to be done with the considered with the movement of the electrons. तो अभी आपने देखा है एक इलेक्ट्रॉन का एग्जाम्पल मैंने समझाया आपको जो कैथोड रेज है। सिमिलरली जब एनोड डेवलप हुआ या एनोड का इंफॉर्मेशन हमारे पास मिली, तो इन दैट सिचुएशन देयर वाज सम रेडिएशन व्हिच यूज्ड टू मूव फ्रॉम पॉजिटिव टू द नेगेटिव साइड ऑफ द vessel. These kind of rays were called as anode rays. अब जो there is one important factor. We were जिस टाइम की मैं ये बात बता रहा हूँ, we were in the process of developing new and new elements, and these new elements had to be studied and had to be analyzed and categorized into electron deficient atom or electron positive greater concentrated electron atom. So for that reason we had valence cell electronic configuration, VSER, या electron revolution theory. This theory we will be dealing with in the later class today or tomorrow. However, उससे पहले let us finally recapitulate what we have done. डाल्टन ने बोला कि भैया एटम से छोटा कुछ होता ही नहीं है जो केमिस्ट्री में एग्जिस्ट करता है। उसके बाद जब फिजिसिस्ट इस चीज़ के पीछे पड़ गए, ओम माइकल फैराडे हो गए, ओम हो गए, जूल हो गए, जब ये इस स्टेटमेंट के पीछे दौड़ने लग गए, तब डाल्टन चुप हो गया और उन्होंने बोला कि हाँ ठीक है, एटम इज मेड अप ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स। उस समय फिजिसिस्ट ने कहा ठीक है तुम सही बोल रहे हो, लेकिन जो हमारे इलेक्ट्रिकल चार्जेस या बिजली के लिए रिस्पॉन्सिबल है वो सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स हैं, प्रोटॉन्स कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ खा खा के मोटे होते जाते हैं, चलते नहीं हैं। न्यूट्रॉन्स की बात ही नहीं है। इस बात को कुछ हद तक केमिस्ट में मानने लग गए थे और उसका फिर बात हुई कि न्यूट्रॉन्स काहे नहीं हिलते, तो तब ये इन इफेक्ट आया हमारा ग्रेविटेशनल पुल, जिसपे कहा गया कि अगर सेंटर ऑफ ग्रेविटी हिल जाएगा तो एटम तो भैया स्टेबल रहना ही नहीं है उसमें। तो इसीलिए न्यूट्रॉन्स को सेंटर में रहने दिया गया, इलेक्ट्रॉन्स को बैलेंस करने के लिए आउटर ऑर्बिट पे रखा गया। इस तरीके से आप इमेजिन करो कि न्यूट्रॉन जो है वो सन है और इलेक्ट्रॉन जो आउटर ऑर्बिट्स में है या उसके थोड़े से अंदर के ऑर्बिट्स में है वो हमारे प्लैनेट्स हैं। तो जब सबने बोला ठीक है भाई इलेक्ट्रॉन्स को रिवॉल्व करने दो, लेकिन फिर इलेक्ट्रॉन से क्यों रिवॉल्व करते हैं, प्रोटॉन्स क्यों नहीं करेंगे, तब पता चला आफ्टर फर्दर रिसर्च कि भैया प्रोटॉन से तो कोई रिएक्शन होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन्स ही हैं जो आपस में कंबाइन होते हैं या ये हो जाते हैं, डोनेट हो जाते हैं। इन शॉर्ट इलेक्ट्रॉन्स बहुत दलबदलू टाइप के हैं, कभी कैल्शियम के साथ रहेंगे तो कभी कार्बन के पास चले जाएंगे। प्रोटॉन उसके कंपेरिजन फिर भी लॉयल है, वो कार्बन का है तो कार्बन के पास ही रहेगा। तो जब ये मालूम हुआ कि इलेक्ट्रॉन्स के दल बदलने या एटम बदलने की वजह से ही ये हैं इलेक्ट्रिसिटी का जनरेशन होता है, तो ये कहा गया कि भैया किसी भी एलिमेंट या किसी भी मॉलिक्यूल को स्टेबल रखने के लिए हमें उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से उसको किसी जगह पर प्लेस करना होगा या किसी और मटेरियल से रिएक्ट करना होगा। उसके बाद मैंने अभी आपको बोला CRT टीवी, जो पुराने कैथोड रे ट्यूब टीवी थे,
एंड श्योर हम सब ने सुना होगा कि बच्चों ज़्यादा टीवी मत देखो वरना ट्यूब खराब हो जाएगा और बहुत पैसे लगते हैं। आज हम लोग को पता चलता है कि वो कैथोड रे ट्यूब जो जिसके नाम पे हमें धमकी दिया जाता था वो कुछ नहीं है। एक ग्लास वेसल में अगर हमने आर्गन गैस रखा है सेम टेम्परेचर एट वेरी लो प्रेशर और उस ग्लास वेसल को वैक्यूमेटेड कर दिया है, तो इन दैट सिचुएशन जो उसके थ्रू इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं तो वो ब्लू लाइट या ब्लू स्क्रीन दिखाती है हमें। और जब वो थोड़े से कॉन्सेंट्रेशन और बढ़ जाती है तो ब्लू स्क्रीन के ऊपर हमें पिक्चर्स दिखते थे। आपको याद होगा अगर पहले के टाइम में जब टीवी में सिग्नल नहीं आता था तो इट यूज टू शो अ ब्लू स्क्रीन फॉर मोस्ट ऑफ द कंपनीज। उसके बाद बात होती कि क्या होगा अगर इसके आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड पाया जाए। तो अगर टीवी के सीआरटी के आसपास इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड पाया जाता तो हमें हो सकता है उस टाइम पे जो कैरेक्टर्स हम टीवी पे देखते थे वो आधे टेढ़े या दे वुड बी सीन इन नॉन स्ट्रेट लाइन इमेज। Okay, so in order to ensure, even after so much of gap, in order to ensure that there was no disturbance in picture viewing by the consumers of the TV, the company ने क्या किया, उस CRT जो ट्यूब था उसके ऊपर कॉपर वायर को ये कर दिया, रोल किया इस हिसाब से ताकि कॉपर वायर पे से टकरा के सारे इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूट्रलाइज हो जाए। क्योंकि शायद आप ये जानते हो कि अगर नहीं जानते हो तो ध्यान से सुन लीजिए। In India, based on the power or the wattage of electricity, copper is the best wire to act as a earth or a neutral wire. Which means अगर earthing चाहिए या neutralization चाहिए तो copper से बेहतर और कोई particle नहीं है। इतना information on the subatomic particles अभी काफ़ी है। नेक्स्ट टाइम जब हमारी मुलाकात होगी तो हम डी ब्रोगलीस थ्योरम, बोहर्स मॉडल और VSER को थोड़ा डिटेल में समझेंगे। तब तक ध्यान रखिए, पढ़िए अच्छे से, स्टे हैप्पी और स्टे सेफ, डू नॉट बी टेंस्ड।